हेलो एवरीवन, मेरा नाम अतुल त्यागी है। इस बार का जो सीएससी 2022 है, उसमें मेरा रैंक 145 आया है। ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा रैंक 291 आया था, जिसके तहत मैं ऑलरेडी इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विसेज में फिलहाल ट्रेनिंग ले रहा हूँ, ऑन प्रोबेशन हूँ। और इस वीडियो के थ्रू मैं हल्की सी अपनी जर्नी शेयर करना चाहता हूँ, और एस्पिरेंट्स के साथ जो कुछ बातें हैं जो मुझे लगती है कि मेरे जर्नी के थ्रू कुछ थोड़े बहुत जो स्ट्रगल्स आते हैं, थोड़े बहुत जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, उसके थ्रू मैं कुछ शेयर कर सकूं, तो दैट वुड बी माय अटेम्प्ट। So basically, I will divide it into three rough parts. First is the beginning, as to when we start, जब हम शुरुआत करते हैं, किस बेसिस पे करते हैं, कैसे करते हैं। दूसरा है कि ड्यूरिंग द प्रेपरेशन क्या होता है, कुछ दिक्कतें आती हैं, उनको कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं। और फाइनली, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो लाइफ कैसे होती है, और अगर सिलेक्शन ना भी हो तो आफ्टर द रिजल्ट्स व्हाट लाइफ इज लाइक। maybe I would like to think a little about that with you all guys. So I think the most important beginning में ही कि आप शुरुआत क्यों कर रहे हैं, आप इस जर्नी में जा क्यों रहे हैं। तो आई ऑलवेज से कि आपका मोटिवेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि ये जर्नी जो है वो बहुत लंबी खिंच जाती है, और उस दौरान आपको सस्टेन करने के लिए एक जो फ्यूल है वो अंदर से आपका मोटिवेशन होना चाहिए। लार्जली डजंट हैव टू बी वेरी मॉरलिस्टिक या हाई साउंडिंग। कई बार हम कहते हैं कि वर्क फॉर द सोसाइटी और चेंज द नेशन, समथिंग लाइक दैट, व्हिच इज आल्सो नाइस। बट एनीथिंग दैट इज देयर, जो भी आपकी मोटिवेशन है वो जेन्युइन होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इन माई केस इट वॉज वेरी सिंपल कि जब मेरे पापा ने मुझसे कहा था कि आप सिविल सर्विसेज को कंसिडर करिए, तो पहली चीज ही मैंने सारी जो सर्विसेज है, इसमें जो हमारे टाइम में 21 सर्विसेज थी, मैंने उनकी जॉब प्रोफाइल देखी। और एक सर्विस उसमें है जो मुझे काफी क्लिक करी, कि ये जो एक जॉब प्रोफाइल है वो मैं खुशी खुशी कर सकता हूँ और लास्ट तक कर सकता हूँ, कि अगर 60 साल के बाद भी मैं खुद को देखूं इन दैट रोल, I will be satisfied and I'll be happy. So I can give to the service can give a lot to me. कई ऐसे भी मोटिवेशन मैंने सुने हैं कि पावर होती है, प्रेस्टीज होता है, which is very practical, but again I would say कि प्लीज आप जर्नी में जाने से पहले ये सोचिए कि क्या ये मोटिवेशन आपको लास्ट तक कई सारी डिफिकल्टीज, कई सारी आई वोंट से फेलियर्स बट हार्डशिप्स को पार करने के लिए आपको सस्टेन करा सकता है। और दूसरी चीज है क्लैरिटी। अगेन इट्स समवॉट रिलेटेड एज टू व्हाई यू गेटिंग इनटू द सर्विस। सिलेक्शन के बाद मैं कह सकता हूँ कि कई सारी चीजें जो हम शुरू में सोचते हैं, एक्चुअली वो वैसी होती नहीं है। जितना हम उसको ग्लोरीफाई करते हैं, शायद वो हमारी एक्सपेक्टेशंस मीट ना करे। पर अगर आपकी मोटिवेशन है कि एक अच्छा करियर पाथ है, या आपकी कुछ इनर लॉन्गिंग्स हैं जो इसके थ्रू पूरी हो सकती हैं, तो आई थिंक ये क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। सीधा इस जर्नी में जाने से पहले किसी और के कहने पे, पेरेंट्स कह रहे हैं, सोसाइटी कह रही है, उससे ज्यादा पहले आप खुद कंसिडर करें कि आप इधर क्यों जा रहे हैं। आई थिंक इट विल मेक योर जर्नी इजियर, और आपका रिजल्ट भी उससे बेहतर आएगा। ड्यूरिंग द प्रेपरेशन, अब बुक लिस्ट है या फिर मॉक टेस्ट देना है, ये सारी चीजें तो आपको बार बार मिलती हैं। और अगेन मैं कहूंगा कि आप 2-4 सोर्सेज देखिए, उससे ज्यादा आप ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई बार जो एस्पिरेंट्स आते हैं उनको ऐसा लगता है कि कोई बहुत ऐसी सीक्रेट बुक है या फिर कुछ ऐसा बहुत खास है जो कुछ लोग ही पढ़ रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वही बुक लिस्ट जो आपको हर जगह मिलती है, आपको वही पढ़ना है, थॉरोली पढ़ना है। जो डिफरेंस होता है वो होता है आपकी स्टोरीज, आपकी जर्नीज, और वही आपको फ्यूल करती है लास्ट तक जाने के लिए। तो ड्यूरिंग द प्रेपरेशन व्हाट आई थिंक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज सिंसियरिटी। क्योंकि एग्जाम एक जर्नलिस्ट एग्जाम है, बहुत ही टेक्निकल एग्जाम नहीं है। ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसा है जो आप बिल्कुल ही समझ नहीं सकते, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पर हाँ, बहुत वास्ट है और बहुत ही लंबे समय तक ये जर्नी आपको चलेगी। तो आपको सिंसियरिटी, अकॉर्डिंग टू मी, इज द की। बार बार हम सुनते हैं कि यूपीएससी का एग्जाम एक स्प्रिंट नहीं है, एक मैराथन है। ठीक है, तो सिंसियरिटी, बी इट इन टर्म्स ऑफ योर टाइम मैनेजमेंट, बी इन टर्म्स ऑफ योर कमिटमेंट, बी इट इन टर्म्स ऑफ इंटेलेक्चुअल इंटेग्रिटी। आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यूपीएससी का जो इंटरव्यू का करिकुलम होता है उसमें आता है इंटेलेक्चुअल इंटेग्रिटी। तो कितना सिंसियरली और थॉरली आप अपने आप को उस चीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट आई वुड से एन एक्सटर्नल फैक्टर इज सपोर्ट। So luckily in my case,
मुझे फाइनेंशियल या फेमिलियल इश्यूज कभी नहीं हुए, बट कई सारे लोग हैं जिनको वो इश्यूज भी झेलने पड़ते हैं। तो एक एक्सटर्नल सपोर्ट भी उतना ही ज़रूरी है जितना आपकी इंटरनल मोटिवेशन, जिसके लिए आपके जो लव्ड वंस हैं, जो आपके ट्रस्टेड फ्यू हैं, उसमें भी आप बहुत कॉन्शियस रहिए कि आप किस व्यक्ति को अपना टाइम, इन्वेस्टमेंट और एफर्ट्स देना प्रेफर करते हैं, जो आपकी स्ट्रेंथ बन के आए। और ज़रूरी है, मुझे नहीं लगता कि अकेले ये जर्नी कभी भी पूरी हो पाती है। कुछ दिक्कतें जो मुझे लगती है, एक बहुत कॉमन फ्रेज है फोमो। तो हमें कई बार फोमो होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, क्योंकि हमें लगता है कि हम चौबीसों घंटे बस एक रूम में हैं। मैंने ये भी सुना है जो बार बार एग्जाम देते रहते हैं कि जवानी चली जाती है एक एक रूम में बैठे हुए। आई थिंक दैट प्रॉब्लम कम्स फ्रॉम कंपैरिजन। जब हम अपने पीयर से कंपेयर करते हैं, हमारे फेलो मतलब स्टूडेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, हम उनसे कंपेयर करते हैं, तो आई वुड से कि इफ यू टेक दिस जर्नी एज एन अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव योर सेल्फ, क्योंकि अगर आप अपना 1 साल 2 साल उस पढ़ाई में भी देते हैं, आप करंट अफेयर से जागरूक हैं, तो समहाउ इट इन्वेस्टिंग अ लॉट इन योर पर्सनैलिटी। ये डेफिनेटली दिखती है, मतलब मुझे तो पक्का दिखी है, मेरे फेलो जो एस्पिरेंट्स हैं उनमें भी दिखी है, जो सिलेक्ट हो गए उनमें भी दिखी है। तो rather than comparison, value your journey. That's something I feel, because you are investing your time in something very worthwhile. आपका जो ये समय है, ये आपको एक बेहतर पर्सनालिटी बनाने में इन्वेस्ट होता है। होपफुली आपको रिजल्ट भी इसके साथ मिले ही जाए। और एक और इशू जो है वो है फटीग का इशू। अगेन इट्स रिलेटेड टू द फर्स्ट थिंग, दैट इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी। सो फटीग आपको ना हो, अगेन यू नीड मोटिवेशन from your inside and you need support from the external factor. Next, I would say after selection, provided that you maintain your sincerity and everything, after selection, 2 बार एग्जाम देके 2 बार लिस्ट में आके एक चीज मैंने रियलाइज की है कि यूपीएससी की जर्नी में ऐसा जरूरी नहीं है कि 2+2=4 ही हो, क्योंकि बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है, बहुत ज्यादा फैक्टर्स हैं। मैं एक एग्जांपल मेरा दूंगा कि लेट्स से माय ऑप्शनल इज इंग्लिश लिटरेचर, जिसमें मेरे रिलेटिवली काफी डिसेंट नंबर आए हैं, बट एसे जो कि इस बार मैं बहुत ज्यादा खुश था, उसमें मेरे बहुत कम नंबर आए हैं, 114, विच इज वेरी वेरी लेस। सो I won't say that the process is not objective, but the process is definitely very, very uncertain. So you need to be prepared for everything. अगर आपका एग्जाम में क्लियर नहीं भी हो पाता है, then again I would say that as long as your motivation is strong enough, you need to keep yourself into it. But at the same time, I say that you have to balance it with a plan B. फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होता है, आप कोई प्लान बी लेके नहीं चलते हैं, बट अब मुझे लगता है कि हाँ, आपको दोनों चीजों को बैलेंस करके रखना है, आपके पास एक प्लान बी होना चाहिए। और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद भी ये जर्नी कभी खत्म नहीं होती है। तो ऐसा नहीं है कि ये एग्जाम एक बार की स्प्रिंट है, आपने दे दिया, उसके बाद जो भी पर्क्स है या ऐसा कुछ है, उसके बाद भी देयर इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस दैट गोज ऑन, एंड प्रॉब्ली इट्स इवन मोर डिफिकल्ट। आप एक मीडियोकर ऑफिसर बन के भी रह सकते हैं, बट that's not expected out of you. Once you clear, the journey keeps going on. And again, in a loop, I would say that your motivation comes into the picture. In my experience, after the selection, the system might fatigue you. Okay, just like the UPSC preparation for the exam fatigues you. So again, it's for you as to why you're getting into the services. What is your reason for even beginning this journey in the first place? In short, okay, I would say that finally, if I have to say something, it is that अब मुझे लगता है सेकंड अटेम्प्ट के बाद कि बोलना आसान है, आई एम श्योर, बट अगर हम एग्जाम का अप्रोच थोड़ा चेंज करें, क्योंकि इतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी है, लिस्ट में नंबर आए ना आए, लिस्ट में आके भी सर्विस मिले ना मिले, बट इफ यू अप्रोच दिस एग्जाम एज एन अपॉर्चुनिटी, आपको कुछ नया सीखने का मौका मिल रहा है, आपको 10 और लोगों से बात करने का मौका मिल रहा है। जब तक आप इंटरव्यू स्टेज पे आते हैं तो आपको मॉक इंटरव्यूज में ही इतने सारे सीनियर ब्यूरोक्रेट्स, इतने सारे प्रोफेसर, साइंटिस्ट, उन सब से बात करने का मौका मिलता है। तो अगर आप
एग्जाम को इस अप्रोच के साथ आगे बढ़ें तो आई थिंक आपकी जर्नी इजी होगी और आपको बहुत बेहतर रिजल्ट्स भी मिलेंगे. More or less, that's all I think I would want to say from my end. So I hope you guys keep on pushing, and I wish you all the best. So thank you very much.